प्रीवियस वीडियो में जिसमें हमने वन वे अनोवा की बात की थी, कुछ चीज़ें उसमें जो है वो रह गई थी। और ये उसी वीडियो की जो है वो आगे एक्सटेंशन है। और सेकंड पार्ट इसका जो है इसमें जो कुछ चीज़ें हैं जो मैं ये बताना चाह रहा था, वो ये थी कि एक तो ये है कि अगर आप में से कोई चाहता है कि वो ये देखे कि कोई ऐसा पेपर हो जिसमें वन वे अनोवा यूज़ किया हो, तो उसके लिए आप जो है ये रिसर्च पेपर दो मैंने यहाँ पे इसी वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन में है उसमें अवेलेबल होंगी। ये स्लाइड आपको जो है उसमें आप इनको जो है सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं और उनको रीड कर सकते हैं। दोनों के अंदर जो है वन वे अनोवा को जो है वो यूज़ किया गया। सेकंड के अगर आपने एनालिसिस परफॉर्म कर लिया और अब आपने टेबल भी देख लिए, अब इनको रिपोर्ट कैसे करना है। तो इंटरप्रिटेशन के लिए जो है जूली पेलेंट की बुक है और उसमें 234 पेज नंबर है, उसके अंदर उन्होंने बताया कि किस तरह से आप इसको रिपोर्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप बताएंगे कि आपने जो वन वे बिटवीन ग्रुप एनालिसिस जो है वो परफॉर्म किया है। इसके अलावा एक अनोवा की और भी टाइप है जिसको कि हम रिपीटेड मेजर अनोवा कहते हैं। विद इन ग्रुप है वो, तो ये बिटवीन ग्रुप है, ठीक है, जिसमें हम तीनों ग्रुप्स के दरमियान जो है वो देख रहे हैं और ये तीनों इंडिपेंडेंट ग्रुप्स हैं। जो रिपीटेड मेजर है या जिसको विद इन ग्रुप हम अनोवा कहते हैं, उसमें आप एक ही ग्रुप को जो है तीन डिफरेंट टाइम के ऊपर जो है वो स्टडी करते हैं। तो यानी आपने एक एक ही जो है वो पर्सन है या ग्रुप है, उसको जो है आपने पहले एक ट्रेनिंग से पहले आपने जज किया, फिर आपने उसको ट्रेनिंग दी, ट्रेनिंग के दरमियान आपने चेक किया, फिर ट्रेनिंग के बाद आपने चेक किया। तो एक ही ग्रुप के ऊपर जो है अगर तीन आपने जो है वो टेस्ट लिए हुए हैं, तो उसमें डिफरेंस हम चेक करते हैं किस हद तक फर्क पड़ा। तो वो विद इन ग्रुप जो है वो एनालिसिस होता है। तो ये बिटवीन ग्रुप अनोवा है। और आप मेंशन करेंगे वाज कंडक्टेड टू एक्सप्लोर द इम्पैक्ट ऑफ एज ऑन लेवल ऑफ ऑप्टिमिज्म एज मेजर्ड बाय द लाइफ ओरिएंटेशन टेस्ट। वो मेंशन है कि जो भी आपने ऑप्टिमिज्म के लिए स्केल यूज़ की है, वो आपने यहाँ मेंशन कर देना है, या अगर आप नहीं भी करते तो कोई इशू नहीं है। पार्टिसिपेंट आर डिवाइडेड इनटू थ्री ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर एज। ग्रुप वन उसकी एज है 2 3। देयर वाज अ स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट डिफरेंस एट द p लेस देन 0.05 लेवल इन LOT स्कोर यानी ऑप्टिमिज्म स्कोर फॉर द थ्री एज ग्रुप्स। F2 यहाँ पे जो 2 है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ जो हमारे पास आउटपुट आई थी। तो इसमें हम ये जो अनोवा टेबल है इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है बिटवीन ग्रुप्स का 2 है, और जो आपके पास सेकंड आपने रिपोर्ट करना है वो आपने विद इन ग्रुप वाला 432 जो है वो रिपोर्ट करना है। टोटल वाला आप रिपोर्ट नहीं करेंगे। तो 2F जो आप पैरेंथेसिस के अंदर 2432 लिखेंगे, देन पैरेंथेसिस क्लोज करके आपने इक्वल के साइन के बाद एफ की वैल्यू लिखनी है। ये 4.6 है, ये एफ की वैल्यू है जो कि यहाँ पे भी आपको शो हो रही होगी 4.641 जो है। तो इसको 4.64 लिख लें या 4.6 लिख लें। पी लेस देन 0.01 है, तो ये 0.01 शो हो रहा होगा आपको जो है। तो दो इशारिया के बाद जो है दो डिजिट्स तक आप रिपोर्ट कर सकते हैं। डिस्पाइट रीचिंग statistical significance, the actual difference in mean score between the age group was quite small। जो एक्चुअल जो एज डिफरेंस जो डिफरेंस था मीन स्कोर का वो कोई इतना खास नहीं था। वो आपने देखा था एक 20 है 22 आ रहा था। द इफेक्ट साइज कैलकुलेटिंग यूजिंग ईटा स्क्वेयर्ड वाज 0.02। तो यहाँ पे हमने भी चूंकि हम 27 वर्जन यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें हमारे पास यहाँ पे इफेक्ट साइज 0.02 ईटा स्क्वेयर आ रहा था। तो ये आप मेंशन करेंगे इसको भी जो है। और देन पोस्ट हॉक कंपैरिजन यूजिंग द टकी HST टेस्ट इंडिकेटेड दैट द टेस्ट स्कोर फॉर द ग्रुप वन वो इतना है, और was statistical significant different from the ग्रुप थ्री जो कि इतना था। ग्रुप टू और ग्रुप वन के दरमियान जो है, सॉरी, ग्रुप टू डिड नॉट डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम इधर ग्रुप वन और ग्रुप थ्री जो है। तो ये हमने देखा था कि सिर्फ एक ही ग्रुप में यानी 2 और 3 यंग में और जो मिडिल एज हैं, सॉरी, जो ओल्डर पीपल हैं, यंगर में और ओल्डर में जो है वो डिफरेंस था, बाकी दोनों ग्रुप्स में कोई डिफरेंस नहीं था। तो ये इस तरह से आपके पास भी जो भी वेरिएबल्स होंगे आप उनको इस तरह से रिपोर्ट कर सकते हैं। मज़ीद मैंने बता दी है कि आप कुछ आर्टिकल्स भी सजेस्ट किए हैं, वो भी आप रीड कर सकते हैं पढ़ने के लिए जो है कि किस तरह से उसमें रिपोर्ट किया गया है। अपने हाइपोथेसिस जो अनोवा की बेस के ऊपर वो कंस्ट्रक्ट किए गए हैं थ्रू लिटरेचर रिव्यू जो है। आई होप यू विल लाइक इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।